गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे हम करते हैं, हमने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हमने डिस्कस किया था। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज जब भी निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करके अपन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हीट। हीट क्या है? हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में क्या रहेगा, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो कुछ एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। जिसकी कम होगी वो गेन कर लेगा, जिसकी ज्यादा होगी वो लॉस कर देगा। ठीक है, तो कितनी एनर्जी गेन या लॉस हो रही है सिस्टम या सराउंडिंग से, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? हीट। हीट क्या है? एक तरीके से एनर्जी ही है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम its साइन इज नेगेटिव। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इट्स साइन इज पॉजिटिव। क्या उसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन हीट को? हीट क्या है? एनर्जी एक्सचेंज जो होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, जिसकी ज्यादा होगी सिस्टम और सराउंडिंग में से वो लॉस कर देगा और जिसकी कम होगी वो गेन कर लेगा। तो अगर सिस्टम ने हीट गेन करी है तो साइन आएगा नेगेटिव, और अगर सिस्टम ने हीट लॉस की है तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर गेन की है, एब्जॉर्ब किया है, तो साइन कैसा आएगा अपना? पॉजिटिव। ठीक है, यूनिट ऑफ Q की बात करें तो हीट को हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। कैलोरी को डिफाइन किया हुआ है। 1 कैलोरी क्या होगी? ए कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 सेंटीग्रेड। 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वो होगी कैलोरी। कैलोरी यूनिट है तो यूनिट को एक मेजरमेंट होगी ना कि किसको आप 1 कैलोरी बोलेंगे। तो 1 कैलोरी क्या रहेगी अपने पास कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को हमें अगर इंक्रीज करना है 1 डिग्री तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कैलोरी। तो 1 कैलोरी बराबर होती है, कन्वर्जन है, 1 कैलोरी बराबर होती है 4.184 जूल, और 1 जूल होता है 0.2390 कैलोरीज। कोई भी एक रिलेशन याद रख लो आप, 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर है तो 1 जूल कितना होगा? 1 अपॉन में 4.184 हो जाएगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट रिलेशन भी याद कर सकते हो, इनका कन्वर्जन है। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल हमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एक 0th लॉ आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्या है इसमें? ये देखो, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा है, शायद फिजिक्स में आप पढ़ते होगे या आगे पढ़ोगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी तरह से एनर्जी के बारे में है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में, एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी जो होती है उसको ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, तो जब एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की, यूनिवर्स में तो सब कुछ ही आ गया ना। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स हम कह सकते हैं एक तरीके से कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? दूसरी डेफिनेशन अगर हम दें और लगा के, या तो वो डेफिनेशन दे दो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ की? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि टोटल एनर्जी अपने क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। या फिर आप एक और डेफिनेशन हो गई, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो आपको, वैसे तो बिल्कुल आसान है ये तीनों डेफिनेशंस, बाकी आप जो अच्छी लगे आपको वो आप एक लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, Q अपनी हीट हो गई, और W क्या हो गया? वर्क डन। W जो होता है, वर्क डन जो होता है, वो माइनस P डेल्टा V के बराबर होता है। ये हम अभी ड्राइव करेंगे। ठीक है, अभी तो आप याद रख लो, वर्क डन किसके बराबर होगा? माइनस P डेल्टा V। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन W की, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस P dV। इसको अरेंज करके लिख लिया तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया फर्स्ट लॉ का। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज। चेंज को आप किससे लिखते हो? डेल्टा से, तो डेल्टा H। एंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व बाय द सिस्टम। जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी और इवोल्व होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी एक तरीके से एनर्जी ही होती है। ठीक है, एंथैल्पी की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। एंथैल्पी क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस विच इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, मतलब कि ये आपस में एक तरीके से क्या रिलेटेड है, ये सभी एनर्जीज हैं। हीट भी एनर्जी थी, एंथैल्पी भी एनर्जी है। ठीक है, एंथैल्पी क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस विच इज अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन इनटू हीट। कि सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी, कितनी एनर्जी अवेलेबल है कि जिसको आप हीट में कन्वर्ट करके आप उसको लॉस कर सको।
या कभी गेन कर सको, ठीक है, तो वो एंथैल्पी कहलाती है। मैथमेटिकली एंथैल्पी को हम कैसे लिखते हैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। तो चेंज की अगर बात करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल, चेंज में हम डेल्टा लगा देंगे, ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। जो हम रिलेशन पढ़ रहे थे कि P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, P डेल्टा वी, वो यहाँ से हम डिराइव करेंगे। ये क्या है, वर्क डन, वर्क डन निकालते हैं आप, वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। वर्क डन दो तरीके का होगा, या तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा या वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। देखो ये एक हमारे पास क्या हो गया, कंटेनर हो गया, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या गैस फिल की हुई है, यहाँ पे इस तरह से मान लो आप गैस मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमने गैस फिल की हुई है। अब देखो ये जो गैस है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे, है ना, हर चीज की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। तो गैस कंटेनर के अंदर है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर रहेगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल प्रेशर, क्योंकि अंदर है, इनसाइड है गैस कंटेनर के, तो गैस की वजह से जो प्रेशर रहेगा गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से वो क्या कहलाएगा, पी इंटरनल, ठीक है। ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया, इस कंटेनर को, ये हमारा कवर हो गया, ठीक है। ऊपर जो ये कवर दिख रहा है एक्चुअल में ये वही है, नीचे वाला ही कवर, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी, ऊपर ये ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया, कैसे वो बताऊंगी। ऊपर मान लो एक पिस्टन हमने पी लगा रखा है, ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा। बाहर क्या है, बाहर एयर है एक तरीके से, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स हैं, तो वो भी अपना कुछ प्रेशर लगाएंगे, या हम एक्सटर्नली भी हम कुछ प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं हाथ से या किसी और तरीके से। तो ऊपर से जो प्रेशर आएगा, बाहर की तरफ से जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, पी एक्सटर्नल। दो तरह के प्रेशर हो गए, एक पी इंटरनल हो गया, एक पी एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। तो दोनों प्रेशर में से जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्क डन होगा। अगर सपोज करो कि अंदर जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, वो कम है और एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर कम है, एक्सटर्नल प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो अंदर की तरफ आएगा, ये जो कवर है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो अंदर क्या हो जाएगा, प्रेस एक तरह से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ, कैसा हुआ, वर्क ऑफ कंप्रेशन हुआ। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है, एक तरह से वॉल्यूम का कम हो जाना। तो ये पिस्टन अंदर की तरफ आएगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्योंकि हम ज्यादा कह रहे हैं तो वर्क ऑफ कंप्रेशन हो जाएगा। उल्टा अगर कर दें कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल से, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेंगे मॉलिक्यूल्स, और इस कवर, इस जो हमने ऊपर लिड लगा रखी है जिससे हमने कवर किया हुआ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा, ठीक है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन वो डिपेंड किस पे करेगा, प्रेशर पे, कि अंदर वाला प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है या एक्सटर्नल प्रेशर। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है, या प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितनी हो जाएगी यहाँ से, प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स हमने लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, आपको पता होगा फिजिक्स आप पढ़ते हो तो, ठीक है। ये है फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे हम फोर्स के फॉर्मूले को पुट कर दें तो वर्क डन क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्स की जगह हमने प्रेशर इनटू एरिया कर दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं इसमें कि डीएल डिस्प्लेसमेंट हुई है, पहले कवर इधर था, ये लिड इधर थी, अभी ऊपर शिफ्ट हो गई, डीएल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वहां पे हमने डीएल रख दिया। तो देखो वर्क डन इज इक्वल टू पी एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरीके से डिस्टेंस ही होती है, लेंथ ही होती है, तो एरिया इंटू लेंथ आप क्या बोल सकते हो कि वॉल्यूम हो जाएगा। तो डीएल है यहाँ पे, स्मॉल है लेंथ, तो वॉल्यूम भी स्मॉल आएगा, डीवी लिख दिया हमने इसलिए इसको, ठीक है। तो वर्क डन क्या आ गया, पी डी वी, ठीक है। फिर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा है पी इंटरनल से, जो मैंने अभी समझाया था, वर्क ऑफ क्या होगा, अगर एक्सटर्नल ज्यादा है इंटरनल से तो अंदर की तरफ आएंगे ना, ये अंदर की तरफ आएगी लिड, और कंप्रेशन हो जाएगा, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा ऑन दी सिस्टम। कैसे भी मतलब इसको बोल सकते हैं, कंप्रेशन बोल दो कि कंप्रेशन के केस में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। या अगर अंदर की तरफ आ रहा है, कंप्रेस हो रही है गैस, तो सिस्टम पे वर्क हुआ है, तो हम बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है। तो उस केस में डब्ल्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव। उल्टा हो जाए, नेगेटिव कब होगा, जब पी एक्सटर्नल लेस होगा पी इंटरनल से, उसको वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोला जाएगा, या बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। क्लियर हो गई बात आपको। एक तो एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपेंशन कब होगा, कंप्रेशन कब होगा, ये याद रखना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम का क्या मतलब होता है वो देखना है हमें। ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम पे वर्क हुआ है,
मतलब सिस्टम ने वर्क नहीं किया, सिस्टम पे वर्क हुआ, इसका मतलब कंप्रेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वर्क डन का साइन कैसा रहेगा अपना नेगेटिव, ये वर्क डन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। फिर इफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2 एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्या मान लिया हमने कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास वर्क डन हुआ है उससे गैस क्या हुई है, कंप्रेस हुई है या एक्सपेंड हुई है, जो भी है उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा ना दोनों केस में। तो मान लेते हैं V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हुआ है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे आप, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, इस पे लगाएंगे अपन इंटीग्रेशन। P जो है वो कांस्टेंट लिया है, अभी हमने बोला था, तो कांस्टेंट लिया है तो एक्सटर्नल, तो जो कांस्टेंट चीजें होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर रहती है, तो ये बाहर हो गया P। इंटीग्रेशन का साइन होता है ये वाला, ठीक है, ऐसे जो साइन लगा देते हैं वो इंटीग्रेशन का साइन होता है। P dV पे लगा दिया हमने इंटीग्रेशन। अभी आपने इंटीग्रेशन करा नहीं होगा तो मैं बस बता रही हूँ, तो वो याद रख लेना, ठीक है, मैथ्स में आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन। तो क्या बताया मैंने अभी, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। कांस्टेंट चीजें होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर रहती है, तो उनको हम बाहर की साइड लिखते हैं, जिसका इंटीग्रेशन होगा वो इस साइन के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर हो गई। तो डीवी अंदर आ गया हमारे पास, पी हमारा कांस्टेंट ले लिया था हमने तो बाहर लिख दिया। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, ये याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा, वी। देखो डी से करके जब अपन लिख देते हैं वो डेरिवेटिव होता है, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी डेरिवेटिव, किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या आएगा, वो फंक्शन खुद आ जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वी आ जाएगा, आ गया यहाँ पे वी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तरीके से मैं लिख दूं पी वी हो गया इसका इंटीग्रेशन। लिमिट हमने लगाई थी, हमने क्या लिया था कि गैस हमारी एक्सपेंड करिए V1 से V2, तो लिमिट्स हमने क्या लगा दी, ये इनिशियल लिमिट नीचे आती है और फाइनल ऊपर V1। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन रहता है इस ब्रैकेट के अंदर, उसी में पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम, ठीक है। फंक्शन हमारे पास, लिमिट्स हमारे पास किसकी है, वॉल्यूम की लिमिट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वॉल्यूम की टर्म है उसमें पहले अपर लिमिट पुट कर दी जाएगी माइनस लोअर लिमिट, यानी वर्क डन इज इक्वल टू पी। बाहर था वॉल्यूम है ना V1 और V2, वॉल्यूम की लिमिट्स हैं, तो अंदर जो हमारा वॉल्यूम का फंक्शन है, यही एक फंक्शन है, इकलौता फंक्शन, और यही वॉल्यूम है, इसमें पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट यानी V2 माइनस V1, ठीक है। फिर वर्क डन इज इक्वल टू पी, V2 माइनस V1 को डेल्टा V लिख दिया, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा V, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया, जो मैंने कहा था अभी इसको करेंगे ड्राइव, अभी याद कर लो वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, जो भी ड्राइव किया है, ये P क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर लिया है हमने, एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चले से, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, डेल्टा V लिख दो, या डेल्टा V का मतलब क्या है, V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक करना है, आगे फिर हम बाद में करेंगे।